हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ या मैं यहाँ क्यों आया। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस मैथ्स और साइंस क्लास के लिए बनाऊँगा। मेरे वीडियोस बनाने के मकसद है कि जो बच्चे घर पे रहते हैं या कहीं घर से दूर, जो स्कूल और कोचिंग किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप अपने घर पे बैठ के मेरे क्लास देखें और अपने मैथ और साइंस को आसान बनाएं। अक्सर होता क्या है, लोग कहते हैं कि मैथ्स और साइंस जो है काफ़ी टफ है, हम लोग मैथ और साइंस को आसान बनाएंगे। लोग गलत कहते हैं कि मैथ टफ है। मैं तो कहता हूं कि मैथ सबसे ज़्यादा आसान है। पता है क्यों? मैथ और साइंस अगर आप पढ़ाइएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको क्या मिलेगा? हर एक क्लास में अलग टॉपिक, अलग चैप्टर। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप अगर एक बार जोर सीखे हैं तो ज़िंदगी में हर जगह काम देगा आपको। साइंस का भी वही हाल है। जो पढ़ाते हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं, शुरू से आप देखिएगा कि अगर आप 5 में पढ़े, छोटी चीज़ें हैं, 6 में भी उन्हीं चीज़ों को दोहराया गया है जो ज़्यादा रिपीट होता है यहाँ पर। तो हकीकत में क्या है कि जो मैथ है, मैथ और साइंस, ये अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा आसान है। अब कैसे? अब मैं अगर कहूँ आसान है, अब कोई ज़रूरी नहीं मान ले। तो इसको मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे वीडियोस देखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप अगर मेरे वीडियोस को लगातार देखें तो आप भी एक दिन ऐसे ही कैमरे के सामने में खड़े होकर कहेंगे कि सच में, वाकई में जो सद्दाम सर कह रहे थे कि मैथ और साइंस आसान है, वाकई में सच में मैथ और साइंस बहुत आसान है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप दिमाग स्थिर रखें, सोचें। हम लोग क्या करते हैं, मैथ और साइंस को सोच करके ही बड़ा कर दिया। मैं वैसे भी कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ उतनी चीज़ें बताऊँ। लोग तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं। मुझे जितनी नॉलेज है, मुझे जितनी आती है, मैं उतनी ही को लेकर के आपसे शेयर करूंगा। आप अगर मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे तो आपको यकीनन पढ़ाई से दिलचस्पी पैदा होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही वीडियोस देखें, मैं तो कह रहा हूँ आप आदत बना लें। अक्सर क्या होती है, जो आदत होती है ना, बड़ी अजीब चीज़ होती है। जिस चीज़ में लगाएंगे उसी में दिल लग जाएगा। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियोस देखेंगे तो आपको देखने का मन करेगा। अगर आप कॉमेडीज़ वगैरह देखेंगे, देखने का मन करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ भी ना देखें, सब कुछ देखें, पर थोड़ी बहुत अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा वक्त निकालें। आप सोचें, समझें कि मुझे लाइफ में करना क्या है। सर, अभी आपके पास वक्त है। आप अगर 9-10 में पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारा वक्त है। जब आप वक्त बिगाड़ देंगे ना, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा। सोचने की वक्त नहीं होगी आपके पास कि आप अब क्या करेंगे। तो अगर अभी वक्त है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने वक्त को सही जगह पे लगाएं और ख़ास करके अपने लिए लगाएं। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। अगर मैं अच्छा इंसान बनूंगा तो इससे मेरे समाज को फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर आप पढ़ेंगे, जब आपकी रिजल्ट अच्छी होगी तो आपके माँ बाप कितने खुश होंगे, आपके समाज वाले कितने खुश होंगे। सब कहेंगे कि हाँ, ये तो लड़का मेरे गांव का था, बहुत मेहनती था, पढ़ता था। तो देखें, कोशिश करें कि अपने कीमती वक्त को सही जगह पे लगाएं। और मैं कोई आपको स्पीच देने नहीं आया, मैं बस इतनी सी बात बताने आया कि मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ तो इसमें मेरी भी जाती मकसद है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है शुरू से कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। अब अगर सब बच्चे तो मेरे पास आएंगे नहीं, या मुमकिन भी नहीं मैं सबको जाके समझाऊँ। आजकल ये दौर है सोशल मीडिया का, तो मैं भी चाहता हूँ कि चलिए मैं भी एक आध वीडियोस बनाऊँ। और अगर उनमें से मैं अगर 10 वीडियोस बनाता हूँ, 2 ही बच्चे देख ले, 2 ही का फ़ायदा हो जाए, तो चलिए मेरे वजह से किसी का तो फ़ायदा पहुँचा। और इसमें क्या हुआ कि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आया था, आज देखिए मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर लोग कहते हैं, अक्सर बड़े कहते हैं कि अगर जब आप किसी का फ़ायदा करेंगे ना, आपके खुद की भी फ़ायदा होगा।